या ये इधर आ जाइए। गुलाबी रंग का बिल्कुल नया नया कपड़ा कुर्ता पहन के आए हैं, बताइए कैसे हैं आप? अरे हम तो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आरजेडी कांग्रेस वालों से। दो तीन मुद्दा है। एक तो सबसे पहले बताइए, ये लोग मुद्दा उठाए वोट चोरी का और एसआईआर का जब काम चालू हुआ एक भी शिकायत लेके ये लोग नहीं पहुंचे कि गलत हो गया। ये लोग बात करते हैं कि घर घर शराब पहुंचता है। आज पूछ लीजिए कितना एफआईआर ये लोग अपने तरफ से करवाए हैं। तो निश्चित रूप से जितना भी आरोपी लोग लगाते हैं ना, आज तक उसका एफआईआर कभी नहीं करवाए, लेकिन जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए चोरी हो गया, बदमाशी हो गया, लूट हो गया। अरे लूट हो गया, भ्रष्टाचार है, चोरी हो रहा है, तो आप लोग कितना एफआईआर करवाएं, इसका डाटा जारी क्यों नहीं एफआईआर करवाते? जो पूछ चुका है वो नहीं। आइए इधर आ जाइए। जो पूछ चुका है वो नहीं, जो नहीं पूछा। इतने लोग हैं, कैसे जवाब देने के लिए नेता है? मेरा बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। जो पूछ चुका है वो नहीं, जो नहीं पूछा। सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है कि मोदी जी कहते हैं कि बिहार में जमीन उपलब्ध नहीं है। अमित शाह जी का बयान है कि बिहार में जमीन उपलब्ध नहीं है। तो मेरा सवाल है कि पीरपैंती जो भागलपुर का जमीन जो अदानी को दिया गया है वो क्या गुजरात में है? अगर वो गुजरात में है तो गुजरात में वोट चाहिए बिहार से और फैक्ट्री चाहिए गुजरात में। अडानी से क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत कैसे नहीं? तो फिर अमित शाह 20 साल से यहाँ पे जदयू और भाजपा की सरकार। अच्छा, उद्योग धंधे कैसे आएगा अगर बड़े उद्योगपति, मैं बस जानना चाह रही हूँ, मेरी ये कोई राय नहीं है। अगर मान लीजिए बड़े उद्योगपति बिहार में आकर उद्योग धंधे नहीं लगाएंगे तो बार बार ये सवाल पूछा जाएगा ना, उद्योग धंधे क्यों नहीं है। तो कोई बड़ा उद्योगपति अगर आता है तो फिर क्यों उसका इतना विरोध? 20 साल से कहाँ थे आप? मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जमीन यहाँ नहीं है बिहार में अवेलेबल, तो फिर ये पीरपैंती का जमीन अदानी को आप कैसे दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? आप गुजरात में नहीं है ना, ये तो बिहार का चीज है ना। तो एक जगह दोहरी नीति नहीं चलेगा। बिहार में वोट चाहिए बिहारी का और यहाँ बिहारी राज करेगा, गुजराती। बिहार का एक उद्योगपति बताओ जिसको जमीन दे दी जाए, बता दो। बहुत सारे एक कोई उद्योगपति बता दो, ले जमीन। बहुत सारे हमारे देश में ऐसे उद्योगपति हैं। या दो नाम तो बता दो कम से कम। देखो है क्या, अब इस दुर्दशा के लिए दोनों ही पार्टियां, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो चाहे वो आरजेडी हो, दोनों ही पार्टियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर 35 सालों से बिहार देश में इतना पिछड़ा रह गया है तो इसके लिए कोई भी अपनी पीठ नहीं थपथपा सकता। मजदूरों का यहाँ पर पलायन होता है, वो एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन हम आपसे, देखिए बिहार के लोग बहुत ब्रिलियंट होते हैं दिमाग में। देश को चलाने वाले बिहार के न जाने कितने लोग हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेरा ये पूछना है, जब उद्योगपति की बात आती है तो भाई अडानी और अंबानी दो लोगों का नाम लिया जाता है, दोनों गुजरात के या मुंबई से हैं। आप एक उद्योगपति बताइए जिसको आप लोग चाहते हैं वो बिहार की जमीन ले, वो उद्योग धंधे लगा। बिहार में, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे अदानी और अंबानी को छोड़ करके बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं जिनको कि अगर मौका दे मोदी सरकार तो वो हमारे बिहार। एक नाम बताओ, मैं आवाज पहुंचा रही हूँ लोगों तक। बहुत सारे ऐसे हैं। नाम नहीं बताएंगे कैसे चलेगा? ठीक है भैया, जो पूछ चुका है वो नहीं, जो नहीं पूछा है वो। मेरा एक सवाल है। इन लोगों का कहना है दारू वाली बात, पहले तो इनको 1000 रुपए दीजिए, दारू मंगा देगा फ्री में, मतलब हम दे रहे हैं। बोल रहा है कि मतलब दारू कानून फेल है तो दिखा दे। नहीं, ये गलत बात है। दारू बंदी है, लेकिन मैं बताऊं कि कई लोग हमको पीते हुए मिल जाते हैं, ये गलत बात। मेरी सवाल एक सुनिए। लोग कहते हैं, कई लोग हमको नशे में मिले। मेरी बात सुनिए। मैं ये बोल रहे हैं कि तेजस्वी 20 महीना के दरमियान में दिया, मतलब 5 लाख को नौकरी दी। इनका कहना है 20 महीना के ही दरमियान में इन्होंने उद्योग के बारे में चर्चा क्यों नहीं किया? मेरा सवाल गलत है, सो बताइए। इस बीच में उन्होंने उसका चर्चा क्यों नहीं किया? खाली नौकरी की बात करें, नौकरी हम दिए हैं तो नौकरी दिए तो उसका प्रूफ होगा ना आपके पास? नौकरी का प्रूफ मैं, चलिए बताइए। ये जो घोषणा राजद के द्वारा किया गया है, हम प्रत्येक परिवार को नौकरी देंगे, पैसा रहने के बावजूद भी संभव नहीं है। अभी भी 15% हमारे समाज में लोग हैं जहाँ की मैट्रिक पास नहीं है। कोई भी नौकरी के लिए कम से कम मैट्रिक इंटर जरूरी है। इसके लिए हमारी सरकार जो है, तो मैट्रिक पास क्यों नहीं है? बड़ी आबादी आप कह रहे हैं मैट्रिक पास नहीं है, ये तो अच्छी स्थिति नहीं है ना बिहार की। इसके लिए तो नीतीश कुमार भी जिम्मेदार हुए कि वो बच्चों को क्यों नहीं स्कूल के दरवाजे तक ले जाकर मैट्रिक का इंटर करवा। इसके लिए नीतीश कुमार जी प्रयास किए हैं। हर एक पंचायत में +2 तक स्कूल खोल दिए हैं, गांव में, मोहल्ला में, दलित गांव में, हर जगह विद्यालय खोला गया है। पहले हम प्रशिक्षित करेंगे परिवार को, तब हम नौकरी देंगे। प्रशिक्षित करेंगे। उधर चलते हैं, और भी लोग सवाल पूछना चाहते हैं। बताइए, इधर आ जाइए, क्या है सवाल? सवाल सबसे पहले ये है कि बिहार में बहार है, एनडीए की सरकार है और आपको देख के लग रहा है कि भगवा आपके पास भी है। भगवा पहनना छोड़ दें, सूरज को कैसे देखेंगे? सूरज ये लहर ही है, ये लहर है भैया, हम इसलिए पहने, ये सूरज का रंग है।
ये सूरज का रंग है। कल हम हरे में थे, परसों सफेद पहने थे, उसके एक दिन पहले काला पहने थे। ये हमारी एबीपी न्यूज की जो डिजाइनर टीम है वो कपड़े देती है, हमने नहीं। पहली बात, सबसे बड़ी बात यह है, जहां तक रोजगार की बात ये कर रहे हैं, तो आपको ये बात बता दूं, 3-4 साल पहले यूपीएससी का टॉपर हमारे एरिया का था, और हर साल यूपीएससी का जितनी भी रिजल्ट होते हैं ये हमारे क्षेत्र का बिहार में ही आता है। तो सब लोग मानते हैं बिहार की बुद्धि का मुकाबला थोड़े ना कोई कर पाएगा। उसके अलावा अगर रोजगार को सरकारी के अलावा हम अगर ऐसे रख लें, किया जैसी फैक्ट्री यहाँ शोरूम लगाई है। जीत कौन रहा है ये तो बता दीजिए। जी, जीतेगा कौन? जीतेगा सिर्फ और सिर्फ एक एनडीए। आगे आइए, आगे आइए, आपके पीछे से। मैम, आप जब बोले कि 1 रुपया में अडानी को जमीन दे दिया, आपको मैं 1 रुपया देता हूँ कि आप चौक से हमको 4 लाख। भैया तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है मुझे 1 रुपए में खरीदने की, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है भैया, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है। ना हम अडानी हैं, मेरे पास करोड़ों की संपत्ति तो है नहीं, ठीक है? नहीं, ये गलत बात है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, देखो इधर आओ। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है चित्रा त्रिपाठी को खरीदने की, ठीक है? अपनी औकात में रहो, अपनी औकात में रहो, खड़े हो जाइए। गलत बात, ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, एकदम व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। अपनी औकात के हिसाब से बात होगी, अपनी औकात के हिसाब से बात होगी। अपना 1 रुपया अपनी जेब में रखिए, ठीक है? और फजीहत करवाना हो तो और आगे आ जाओ, फिर कर देती हूँ पूरा फजीहत में। बताइए क्या है मुद्दा आपका? डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बोले कि लेट नाइट आप खाना खाकर और लॉन्ग ड्राइव पर मोकामा चले जाइए और वहां से घूम के आइए, कोई छू देगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है, उसको थार गाड़ी चढ़ा के आगे पीछे पसली हड्डी फेफड़ा तोड़ दिया जाता है, क्या इस्तीफा देंगे सम्राट चौधरी? हाँ, ये बड़ा सवाल है, इस्तीफा देंगे क्या? ठीक है, इस सवाल के साथ बीजेपी के पास जाऊंगी, बोलिए। एनडीए के नेताओं से पूछना चाहता हूं, जिस तरह महागठबंधन में तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगा, उधर से कौन है, या कि महाराष्ट्र वाला हाल बिहार में? अब बोल तो दिए अमित शाह जी की नीतीश कुमार का ही नेतृत्व है, वही बने। कह रहे सीट ही नहीं खाली है, आप लोग सपना मत देखिए। बोले तो हमारे ही इंटरव्यू में बोले हैं, नहीं बोले हैं। अमित शाह या प्रधानमंत्री मोदी जी कभी बोले हैं स्टेज? बोले हैं अमित शाह जी। अमित अरे मैं रोज न्यूज यही खबर ही कर जी नहीं, अमित शाह नहीं बोले हैं, क्लियर। ठीक है, क्लियर नहीं बोले हैं। अब अमित शाह को क्लियर बोलना होगा, लोग कह रहे हैं क्लियर नहीं बोले। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।